नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है हमास रिलीज 2 इजरायली वुमेन हॉस्टेज, पाकिस्तानी पब्लिक क्राइम। तो पाकिस्तानी पब्लिक तो मतलब वैसे भी आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका रोना धोना हर एक चीजों में होता ही है। लेकिन हमास ने 2 रिलीज जो किए हैं हॉस्टेज को, तो इसमें है ना अभी ये लोग चाहते हैं कि उसके जितने भी आतंकवादी थे जो इजराइल ने अभी तक मतलब जेलों में वगैरह में रखे थे, उसको मतलब रिहा किया जाए। इस वजह से बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने किडनैप किया था। लेकिन अब उसमें भी मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, इजराइल से भी हो रही है और बाकी भी मतलब हमास से भी हो रही है। तो वो तो हमें वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तानी क्यों रो रहे हैं, इतना क्राइम क्यों कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। इसराइल और हमास की लड़ाई में एक बहुत अहम मोड़ आ पहुंचा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हमास ने 2 हॉस्टेजेस, इसराइली हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया है। क्या ये जो 2 पर्सन की जो रिलीज़ है, ये अमन का पैगाम है या इसराइल के लिए कोई सीक्रेट मैसेज है? पाकिस्तान की आवाम से बात की, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, हमास को सपोर्ट कर रहा है। आप क्या कहेंगे जो 2 इसराइली जो है हॉस्टेजेस को हमास ने रिलीज़ किया है और वो सेफली इसराइल पहुंच गए हैं? मुझे लगता है कि ये एक अमन का मैसेज है और जो है इनको बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड को भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा। जैसा कि एक कुरान की एक आयत का मफहूम ये है कि जब तक तुम्हें अपने बहन भाई, अपना माल, अपनी दौलत, सब कुछ जिसको तुम अजीज़ तर रखते हो वो खुदा और रसूल के से बढ़कर है, तो तब तक तुम जो है भलाई को नहीं पहुंच सकते। और खुदा तुम्हें जो है जो गुमराह हैं उनको हिदायत कभी नहीं देता। तो मेरा ये ख्याल है कि सारे जो मुसलमान भाई हैं हर चीज़ को उसको पीछे रख के उनको चाहिए कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। बेसिकली वो हमारे ही कल्चर में से हैं और ये एक मजहबी लड़ाई है जिसको इसराइली मेरे ख्याल से इस वजह से उधर जुल्म कर रहे हैं क्योंकि उनकी इबादत गाहें वो समझते हैं कि वो हैं, और मेरे ख्याल से उनको अमन की तरफ जाना मैटर चाहिए। है। लेकिन हमास ने 2 रिलीज़ किए और इसराइल ने जो है आज फिर अटैक किया है और 226 किलिंग्स हुई हैं 24 आवर्स के अंदर। तो जो सिविलियंस के ऊपर इसराइल का बार बार अटैक है, दोस्ती की तरफ ने या मुस्लिम वर्ल्ड ने जो है हमास का साथ देने से इनकार कर दिया है। कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड जो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, क्यों सामने नहीं आ रही? जंग को क्यों बंद नहीं कराया जा रहा? मेरा ख्याल है कि जो है सारे ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, हाँ। वो सब कुछ ये करना चाह रहे हैं, इसकी तरफ अच्छा। वो हैं। यानी कि वो लोग मेरे ख्याल से कि जो है उनके ऊपर जुल्म को कंटिन्यू ही रखेंगे जब उन्हें पता है कि जो है ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट्स क्या हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि वो ये चाह रहे हैं क्योंकि वो खुद को ताकतवर समझते हैं जो भी है। इसके लिए मेरे ख्याल से जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर आवाज़ उठानी जानी चाहिए और इनकी जो भी इनके जो वो हैं मामलात हैं उनको सुधारें। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इसराइल के अंदर अपनी फौजें भेज रहा है, मिलिट्री सामान भेज रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी इनको दी जाए। इंडिया भी जो है फ़लस्तीन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है, दूसरी जानिब वो इसराइल के साथ खड़े हैं। तो इस बारे में ये जो मामलात आपको एक तरफ से दोस्ती वाले और दूसरी तरफ इसराइल के साथ जो दोस्ती वाले नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो जितने भी एंटिटीज़ हैं जो कि अमेरिका के अंडर आती हैं वो तमाम जो है इसराइल को इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा। जितना एक मैं मेरे इल्म के अंदर है। और यही है कि अगर ये जंग किसी मजहबी मामले को लेकर है तो ज़रूर मुसलमानों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरह नहीं है तो इन लोगों को इन दोनों ममालिक को अमन की तरफ लेके जाना चाहिए। एक्जैक्टली, मेरी भी हमेशा यही है कि मासूम सिविलियंस की जाने जा रही हैं और अमन की बात जो भी इस टाइम करेगा दोनों के बीच, वो मैं कहूँगी बड़ा सवाब का काम होगा जी। जंग बंदी रोकनी चाहिए, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ एक्सपोज हो चुकी हैं क्योंकि वो सपोर्ट में नहीं आ रही। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। हमास ने इसराइल के 2 हॉस्टेजेस को जो है रिलीज़ किया है, क्या कहेंगे इस रिलीज़ पर? और दूसरी जानिब जो है इसराइल ने आज फ़लस्तीन पर दोबारा अटैक किया है और 267 शहादतें हुई हैं। सबसे पहले तो फ़लस्तीन के जो भी मुसलमान हैं, मैं उनसे इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ। जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है ये होना नहीं चाहिए और सारे इस्लामिक ममालिक को हमें उनका साथ देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रहा।
दूसरी चीज़ जो आपने बात की है कि इसराइल ने 2 बंदे आज़ाद कर दिए, फलस्तीन ने सॉरी हमास एक तंजीम है जिसने 2 बंदे रिलीज़ कर दिए। मे बी ये एक पीस का पैगाम हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा इसराइल की जानिब से, क्योंकि जैसे इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हम कर लेते हैं, लेकिन इंडिया राज़ी नहीं होता। लेकिन ये जो 2 बंदे रिलीज़ किए हैं ना, जो मुझे लगता है कि ये तो एक पीस का पैगाम है, लेकिन आज दोबारा इसराइल ने अटैक किया है, वहाँ पे 200 से ज़ायद बंदे दोबारा शहीद हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये पीस का पैगाम है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और जो आप देखा जाए तो अरब ममालिक जो है, ये मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा रिच है, तो वो इतनी पावर होने के बावजूद भी इसराइल को नहीं रोक पा रहे। क्या ये वजह है कि अमेरिका सपोर्ट में है, दूसरी जानिब जो है इंडिया सपोर्ट में है? क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज चुप क्यों है, जंग को क्यों बंद नहीं कराया? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिर्फ अमेरिका ही वजह है, क्योंकि डॉलर है, इंटरनेशनली डॉलर चलते हैं हर जगह, हर किसी की सप्लाई जो है, डिमांड जो है, वो अमेरिका से कहीं ना कहीं लाजमी है। सऊदीया से है, इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं अमेरिका से है, तो सब लोग सिर्फ अमेरिका से ही डर रहे हैं। हम लोग इस्लामिक ममालिक हो के हम लोग चुप बैठे हैं। चाइना ने ऐलान कर दिया है, चाइना उसके खिलाफ खड़ा हो गया इसराइल के खिलाफ कि ये जुल्म है। अगर हम लोग इस एंगल से भी देखें कि हम लोग एक इस्लामिक ममालिक ना भी हों, एक इंसानियत के नाते भी हम लोग सोचें, तो ये हो तो जुल्म ही रहा है। सिर्फ इस्लामिक ममालिक का इसमें फ़र्ज़ नहीं है कि इसमें क्या नाम है उनका साथ दे, लेकिन जो कि हमारा फ़र्ज़ है हमें देना चाहिए, लेकिन हम लोग उस तरह नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ एक ईरान ऐसा ममालिक है जो खामनाई साहब हैं, जिन्होंने अभी तक इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया। दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह हैं, सिर्फ वो दोनों एक्शन कर रहे हैं बस, उसके अलावा तो इस्लामी ममालिक में कोई एक्शन होता नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, गजा पट्टी को इसराइल ने, कहते हैं ना, वहाँ पर कोई जान ऐसी नहीं है जो उनके हमलों से महफूज हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो कह रही है कि हमने इनको खाक में मिला देना है। और जो हमास है वो कहती है कि फ़लस्तीन हमारा, इसराइली खाली करें। और जो है हैकल सुलेमानी की बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ये वॉर मुझे लगता है फ़ौजियों की जंग नहीं है, हमास और इसराइल की जंग नहीं है, ये इसराइल वर्सेस सिविलियंस हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स है। ये हम लोग मुसलमान तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि ये इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है। बेसिकली जो पीछे बहुत बड़ा फितना नज़र आ रहा है ना, ये सारा इल्यूमिनाटी का फितना है। इल्यूमिनाटी का फितना बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता ये फितना क्या है। बेसिकली इनका जो फितना है ना, ये फितना यही होता है कि ये लोग दजाल के मानने वाले होते हैं। जैसे जब दजाल आएगा वो जिंदा को मुर्दा कर देगा, वो कहेगा आप खुल के लड़ो, कोई मसला नहीं, मैं आपको दोबारा जिंदा कर दूंगा। तो ये बेसिकली जो ताबूते सकीना की भी हाँ, तो ऐसे ही है। तो ये सारी जो थॉट है ना, ये वहाँ से आ रही है। इसराइल और फ़लस्तीन की तो ये बहुत छोटी सी बात है, और इंशाल्लाह ये आज़ाद हो के रहेगा, इमाम ज़माना का ज़हूर होगा और ये रिहा होगा, ये होना ही है, ये रिटर्न है। लेकिन जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे, ये वो चीज़ गलत है। लेकिन ये जो पीछे इसकी सारी जो इसकी हिस्ट्री है ना, जो इसका सारा प्लान्ड चीज़ें हैं, ये सारे वो प्लान्ड करके चल रहे हैं, जो कि हम उनका साथ नहीं दे रहे। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो उनका साथ दें। जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जो इसराइल जुल्म कर रहा है, नाजायज़ जुल्म कर रहा है, इंसानियत पे जुल्म कर रहा है, इंसानियत पे क्या हम जो है यहूदी या मुसलमान की बात नहीं करें, यहाँ पर बात हो रही है इंसानियत की। जी बिल्कुल। 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, जिसको भी रिलीजन का भी नहीं पता, उसको भी हमलों में जो है शहीद किया जा रहा है। आपसे बात करेंगे, इतने दिन हो गए, इतनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये जंग बंद नहीं हो रही। हमास ने 2 जो है ना हॉस्टेजेस को रिलीज़ भी कर दिया इसराइल की। इससे पहले भी इसराइल ने कहा था कि हमारे 2000 बंदा उन्होंने पकड़ा है, अगर कोई भी मदद कर सकता है छुड़ाने में छुड़ा रहे। एक तरफ 2000 है, दूसरी तरफ रॉकेट और मिसाइल पूरे के पूरे गजा पर दागे जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं मजम्मत करता हूँ वो जो उधर मुज़ालम हो रहे हैं फ़लस्तीन में, जो इसराइल की जानब से। तो आज मैं देख रहा था कि जो हमारी वो सलामती कौंसल है, उसका उन्होंने बुलाया, इजलास बुलाया। इजलास बुलाने का मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इजलास बुलाने से जो है ना वो हमारा मसला हल होगा या मुसलमानों का दफा हो सकता है। मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो, आपको पता होना चाहिए सबको कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, कौन सी वो कौम थी जिसने सबसे ज़्यादा जश्न मनाया था? फ़लस्तीन। आज वो क्या नाम उसका, जो हमारा एटम बम है, मैं नहीं कहता कि मतलब वो हम उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट कर देंगे जब चला दो उधर, नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारी ताकत है उसके मुताबिक हमें उसके मुताबिक खड़ा तो होना चाहिए ना। स्पीच तो दे दो ना। नहीं, स्पीच भी छोड़ना, ये हमारा हक बनता है कि खड़ा होना चाहिए। कुरान क्या कहता है कि अपने घोड़ों पे जीने कस के रखो।
अपनी तैयारी जहाद के लिए करके रखो। ठीक है। मुसलमानों क्या करते हैं आजकल मुसलमान, जितने भी ममालिक हैं, आज अमेरिका है, इसराइल है, या जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो किसी ना किसी जगह पे अब जंग में जो है ना वो मुलव्वस हैं। लोग कह रहे हैं कि हमास ने जो 2 हॉस्टेजेस को रिलीज किया है, ये उनकी हार की बहुत बड़ी जो है निशानी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने छोड़ा था उसको अभिनंदन को, तो तब भी लोग यही कहते थे, मगर इमरान खान ने एक अच्छा पैगाम दिया कि भाई हम लड़ाई नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, ठीक है। मगर उसको छोड़ने का जो उन्होंने सोचा था कि ये तो मतलब डर गए हैं पीछे से, पार्लियामेंट पे ऐसे स्पीच गई ना कि माथे पर पसीने थे, टांगे काम रही, तो ये चीजें जब हमारी तरफ से जाती है तो जो हमारी वो नेक नियति भी होती है वो भी कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है। डेफिनेटली होनी है हाइड। जब हम में से जो वो कैसे वो खान साहब कहते हैं, आजकल तो हम नाम भी नहीं ले सकते, कासिम के अब्बा, वो कहते हैं कि जी ये बुज़दिल है सारे, और वो सही कहते हैं ना, ये बुज़दिल है। एक अगर एक आज खान बाहर होता तो क्या पाकिस्तान की यही स्टेटमेंट होती जो आज मेरे ख्याल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या हमारे को वो काकड़ साहब हैं, या दूसरे तीसरे जो कह ले के किराए के इनके रखे हुए हैं, कि अमेरिका लफ्ज नहीं बोल सका, कोई एक लफ्ज किसी की जरूरत नहीं है कि हम वो बोल दें कि जी अमेरिका, अगर उसके साथ उसने डट के बोला है कि कोई कह ले के वो गलती में ना रहे, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। फौजें भी भिजवा रहे हैं मुसलसल, फौजें हमने दवाइयाँ भेजी हैं ना, दवाइयाँ भेजी हैं, बस हम यही कर सकते हैं एज आ मुस्लिम, हम यही कर सकते हैं, हमने मेडिसिन भेज दी। वो कोई मतलब एज आ मुस्लिम उनके साथ कोई हम बराबर पे तो नहीं ना खड़े, बराबर पे नहीं खड़े। हमें चाहिए कि उनके साथ प्रॉपर जो है ना, मैं क्या कहता हूँ, वो जो 157 ममालिक की फ़ौज है आर्मी को, जिस देर हमने रेल शरीफ साहब को भेजा हुआ है, उधर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से उनके जो बड़े बड़े महलात हैं ना, उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम इंतज़ाम उनके ज़िम्मे है। अदरवाइज़ ये जो इस वक्त बनता था उनका खड़ा होना, उनके साथ जाके लड़, जो उन्होंने किया, नेटो बनी है ना, नेटो बनी है ना, वो इसी तरह की 157 ममालिक की जो हमारी बनी थी इस्लामिक कंट्रीज़ की। लेकिन कोई मेरे ख्याल से वो उनका एक, जैसे हमारा ISPR का अदारा है, उसको उनकी तरफ से भी कोई ऐसा होगा ना, उसके एक लफ्ज़ नहीं आया कि यार, दुनिया कहती है कि इतने अगर आपको फ़लस्तीनियों का दुख है तो अपने बॉर्डर खोलो ना, फ़लस्तीनियों को पनाह क्यों नहीं देते? कहते हैं जो मुसलमान है, मुस्लिम हुक्मरान जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं, एक्सपोज क्या, उनको पनाह भी नहीं दे रहे, एज अ रिफ्यूजीज भी फ़लस्तीनियों को नहीं दे रहे। मसला ये है ना कि अब देखें, हमने पनाह दी अफ़गानिस्तान को, तो ये एक ठीक ठाक अरसा गुजरा है हमारा, और अफ़गानिस्तान को हमने पनाह दी। कितने आज उनको जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने उधर जाके इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आज उसका नुकसान ये है कि आज वही लोग हमारे इस कदर ख़िलाफ़ हैं, इस कदर ख़िलाफ़ हैं कि वो हमारा पाकिस्तान का नाम नहीं सुनना पसंद। कल अभी मैच हम हारे हैं, वो इरफान पठान और वो आपस में जनाब भंगड़े डाल रहे हैं, जश्न मना, और वो प्रॉपर उसका साथ दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं और, लेकिन उनको समझ तब आएगी जब वो पता चलेगा, जैसे कुरान का है कि ये यहूदन सारा आपके दोस्त नहीं है। तो जब इसी तरह जो है ना वो फ़लस्तीन में भी हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि जी वो अमेरिका या दूसरे, इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के बीच फूट पड़ चुकी है, ये एक फोरम पे, ये आज का कम, आज का कब है, आज नहीं आई, ये तो बहुत ज़्यादा ये मैं अब वो आजकल हम लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया में कि जो हमारे मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं या वो UAE वाले हैं, उनको तकलीफ़ ही ये थी खान से कि अगर खान जितना वो कह रहे कि प्रोमिनेंट होता जा रही उसकी शख्सियत, तो ये हमारा क्या बनेगा? आज मोहम्मद बिन सलमान ऊपर सबके सामने आना चाह रहा है, अगर खान रहते तो उसका कोई नामो निशान नहीं होगा। कि फेम का चक्कर है, फेम के पीछे बंदा हर हद जस्ट फेम चाहते हैं कि फेम, हाँ, फेम के लिए ये सब है। और ये नॉर्मल रूटीन में भी होता है कि फेम का बुखार कुछ लोगों के दिमागों पर ऐसा चढ़ता है कि वो सही गलत की तमीज़ जो है भूल जाते हैं। जस्टिस क्या है, रिलीजन क्या है, बाउंड्रीज क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, ये सब भूल जाते हैं। और बात बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पे आजकल हर बंदे को फेम ही तो चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अंदर इंसानियत को मरने नहीं देना चाहिए। सच का साथ दें, मासूम सिविलियन की जानें बचाएं। हमास से भी यही कहेंगे जंग रोके, और इस तरफ से इसराइल से भी यही कहेंगे ताकि जो है फ़लस्तीनी सिविलियंस पे अटैक्स बंद किए जाए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आप सबको भी गॉड ब्लेस यू, और खुश रहो, हैप्पी रहो, ये वीडियो देखते रहो। दूसरा हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान जो है कभी भी मतलब ये आज तक मैंने वीडियो नहीं एक भी पाकिस्तान के ऐसे वीडियो हमने नहीं सुने कहीं पे भी कि हमास में जो अभी हो रहा है ये आतंकवादी टेररिस्ट अटैक है, तो टेररिस्ट का सपोर्ट हमें नहीं करना, ये किसी के मुंह से नहीं सुनने को मिला।
जहाँ पे मतलब हमास में ये हो रहा है, हमास के साथ वो हो रहा है, फलाना ढिकाना जो भी हो वो जोड़ देते हो पाकिस्तान में। लेकिन इसको डिटेल्स में जानो एग्जैक्टली क्या ये लोग बोल रहे हैं कि हमास को अभी तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। मुस्लिम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम कंट्री में जो सपोर्ट किया वो को ईरान इराक, तुर्की, हाँ। कतर। तो ये जो अभी वहां पे आतंकवादी ये जो वहां पे है ना हमास में, ये सारे के सारे वही के हैं। और इसके जो मेन लीडर है वो अभी ईरान में ही तो बैठे हैं, कतर में, और हाँ वहीं पर ही। और वहां से तो ये सब गोला बारूद सब कुछ इन लोगों को तो भेज रहे हैं। हाँ, तो हाँ, उन लोगों तो ये को करवा तो वही रहा है ना। हाँ, अभी उन लोगों को कोई मतलब जंग रोकने का कोई इरादा नहीं है उन लोगों का ही नहीं है। इजराइल को सब कुछ मालूम है। इजराइल मतलब कोई उसको मतलब ये लोग सिर्फ हवा में ले रहे हैं, इतना मत लिया करो। बाकी जो बड़े बड़े कंट्री चुपचाप बैठे हैं कुछ नहीं बोल रहे तो उसके बहुत बड़े मायने होते हैं। हाँ। ठीक है, अदरवाइज तुरंत बीच में आते, मोहम्मद बिन सलमान हो या कोई भी हो, तुरंत आते। लेकिन उन लोगों को भी पता है कि क्या एग्जैक्टली हकीकत क्या है। हाँ। इसलिए तो मुंह बंद करके सब लोग बैठे हैं, देखते हैं सब लोग। हमारे भारत में भी ऐसा ही है। वो देखो इसराइल का सपोर्ट किया, लेकिन मतलब ये फिलिस्तीन में भी फिलिस्तीन को भी हेल्प भेजा। हाँ, क्योंकि पता है वहाँ पर सिविलियन को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक है तो फिर क्या करेंगे। फिलिस्तीनियों की कोई गलती नहीं है। फिलिस्तीनी तो वैसे ही मतलब पिट रहे और उसने कुछ नहीं किया है फिलिस्तीनियों ने। लेकिन जो कर रहे हैं वो है हमास में जो बैठे आतंकवादी, जो टेररिस्ट है वो ये सब कुछ करे। और उसको जो हेल्प मिल रही है वो ईरान, इराक या तुर्की वहीं से मिल रही है। ठीक है, तो ये लोग तो खुलेआम सबको पता है सपोर्ट कर, सबको पता है कि वो टेररिस्ट कौन है और कहाँ से, और जो लीडर को मारा है उसका क्या क्या कनेक्शन कौन से देशों के साथ था, वो सब कुछ सब बाहर बैठे हैं। बट समाज में हालांकि रिलीजन को सपोर्ट करना हर एक धर्म, हर एक रिलीजन का फर्ज है, वो किसी को मनाए नहीं। लेकिन पहले देखो तो सही कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, फिर हम बात करेंगे। भाई इस्लाम, आप इस्लामिक धर्म से हो तो आपका इस्लाम खतरे में हो या कोई कुछ भी हो, लेकिन इस्लाम खतरे में क्यों है उसका रीजन तो जानो। इस्लाम कहीं पे भी खतरे में नहीं है, लेकिन ये जो टेररिस्ट है वो खतरे में है। और इन लोगों ने 2 होस्टेजेस रिलीज किया, उसका क्या मतलब है? 2000 होस्टेज। इसका मतलब यही है कि इन लोगों ने जो टेररिस्ट का जो अभी जो काम कर रहे हैं, इन लोगों ने इस्लाम धर्म को बर्बाद करने पे आ चुके हैं। बाकी इस्लाम धर्म जो है उसको सही ढंग से पढ़ोगे ना तो इस्लाम धर्म बहुत बढ़िया है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब हमारे नज़दीक के इस्लाम धर्म के फ्रेंड है, इसलिए नहीं बोल रहा, मैं लिटरली सही बता। इस्लाम धर्म बहुत सुंदर धर्म है, बहुत ही अच्छा धर्म है, लेकिन उसमें जो टेररिस्ट का काम कर रहे हैं और बाकी जो आवाम है उसको भी उसी तरफ ले जा रहे हैं, तो उनको ये मतलब वो सील्ड बना के रखा है। हाँ, उनको तो एक वो बोलते हैं ना रोबोट बना देना और कमांड दे देना, और उस कमांड से जैसे जैसे आप कमांड दोगे रोबोट वैसे वैसा काम करेगा, वैसे बना दिया है सब लोगों ने, और गलत इस्लाम पढ़ा के बना दिया है। क्योंकि जो ये नहीं करेंगे तो इन लोगों का जो घर है ना उस पर ताला लग जाएगा। हाँ, वो बोलते हैं ना सील बना के रखा है, मतलब आगे कर देते हैं उनको। तो वही तो कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी जो पाकिस्तान के हालात है वो क्यों है, वो इसीलिए है कि इन लोगों ने क्या किया है कि इस्लाम धर्म के मतलब ये बोलते हैं ना मतलब हिंदुस्तान में मतलब ये कर देना है, हमें वो कर देना है, गज़वा हिंद, ये वाली बात। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें है ना गलत पढ़ा के अब क्या हुआ है, अब उन लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान में जो आवाम है, जो यंगस्टर है, वो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, वो पढ़ी लिखी आवाम अब होने लगी है, तो अब सबका भांडा जो है वो फूट रहा है। हाँ। और कुछ नहीं है। पहले क्या था, इन लोगों को मतलब अच्छी स्कूल या अच्छी कॉलेज में पढ़ते नहीं थे, कम थी बहुत, ज्यादातर मदरसे में पढ़ाया जाता था, तो मदरसे में यही ट्रेनिंग दी जाती थी पाकिस्तान में। तो सब किसी को बाहर का न्यूज और मोस्ट ऑफ जो टीवी चैनल सब कुछ सोशल मीडिया वो पाकिस्तान में थे ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था। अब वहां पे 3G चल रहा है, आई थिंक सो, पहले इंटरनेट ही नहीं था इतना, और इंटरनेट यूजर बहुत कम थे पाकिस्तान में। अब जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ते गए, सोशल मीडिया में कनेक्ट हुए, रियलिटी थोड़ी बहुत देखने लगे और गूगल में सर्च करने लगे, तो सबको पता चला है, इसलिए सारा का सारा जो भांडा है वो फूट रहा है। हाँ। और कोई रीजन नहीं, और युद्ध का भी और कोई रीजन नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। आपसे दोस्तों फिलहाल हम विदाई लेते हैं, आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर से बताएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।